माँ, मुझे लगता है यही है मुक्ति आश्रम। तुम भी रुको, मैं पूछ के आता हूँ। नमस्कार जी, मैंने कहा नमस्कार। जी नमस्कार। बोलिए साहेब, क्या काम है? जी क्या यही है मुक्ति आश्रम? हाँ साहेब, यही है मुक्ति आश्रम। जी मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ और ये मेरी माँ है। दरअसल कल मैं अपने साथ यूएस से जा रहा था। मेरा मतलब मेरा बेटा और मेरी पत्नी जा रहे हैं। लगता है साहेब आपकी फैमिली में आपकी माँ शामिल नहीं। नहीं नहीं, माँ तो सबसे पहले शामिल है, पर यूएसए के लिए मेरा बेटा और मेरी पत्नी जा रहे हैं। माँ वहाँ जाकर क्या ही करेगी, इसलिए तो मैं आपके यहाँ छोड़ने आए हो साहेब? छोड़ तो आप बहुत देर पहले ही चुके हो। अब तो बस औपचारिकता, मेरा मतलब फॉर्मेलिटी करने आए हो। क्या मैं आपकी तारीफ जान सकता हूँ? चौकीदार हूँ, अंधा हूँ, देख नहीं सकता, लेकिन मन की आंखों से सब कुछ देख सकता हूँ। चौकीदार है, वो भी अंधा। तुम यहाँ किस चीज की रखवाली करते हो? रिश्तों की रखवाली करता हूँ साहेब। वैसे भी यहाँ से कोई क्या ही चुरा ले जाएगा। यहाँ पर तो सब छोड़ने के लिए आते हैं। मेरी हर सीधी बात का उल्टा जवाब देते हो। छोड़ो, मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं किसी और से बात करूंगा। वो बूढ़े बाबा बैठे हैं, उनसे बात करके देखता हूँ। बाबा, ओ बाबा। आ गया मेरा बेटा, आ गया मेरा बेटा। बाबा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। नहीं नहीं, तुम ही मेरे बेटे हो। तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम मुझे लेने आए ना। चल अब अपने घर चले बेटा, चल अब अपने घर चले। एक बार कह दिया ना बाबा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, हाथ छोड़ मेरा। मेरा बेटा कौन है? फिर मेरा बेटा कौन है? कोई तो बता दो, मेरा बेटा कौन है? अरे रामू, तू ही बता दे मेरा बेटा कौन है। बाबा, ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये तो कोई श्रवण कुमार जी है। अपनी माँ को छोड़ने के लिए आए हैं। फिर मेरा बेटा कब आएगा? फिर मेरा बेटा कब आएगा? एक बार कह दिया ना बाबा, नहीं आएगा तेरा बेटा, नहीं आएगा। यहाँ पर तो सब छोड़ने के लिए आते हैं, देने के लिए कोई नहीं आता। तुम देखना, मेरा बेटा जरूर आएगा और मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। तुम देखना रखू। क्या हुआ पापा? मैडम जी, आप ही बता दीजिए, मेरा बेटा कब आएगा? बहुत जल्द आएगा तुम्हारा बेटा पापा, बहुत जल्द। मैडम जी, ये रामू बोलता है मेरा बेटा कभी नहीं आएगा। झूठ बोलते हैं पापा रामू, तुम्हारा बेटा तो बहुत जल्द आएगा। अब तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं अभी पल्लू को बुलाती हूँ। पल्लू, ओए पल्लू। आया मैडम जी। जी मैडम जी, आपने बुलाया? हाँ, जा तुम नंद पापा को अंदर लेकर जा। ठीक है मैडम जी। चलिए नंद पापा, हम लोग अंदर चलते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी कहिए। मेरा नाम सुनीता है, मैं इस नेक आश्रम की संचालिका हूँ। जी मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ और ये मेरी माँ है। दरअसल कल मैं अपनी फैमिली के साथ यूएसए जा रहा हूँ। मेरा मतलब मेरा बेटा और मेरी पत्नी जा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी माँ के यहाँ छोड़ने आया हूँ। मेरे दोस्त ने इस नेक आश्रम के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। बहुत शुक्रिया। सॉरी, एक मिनट। ये 2 लाख का चेक आपके इस आश्रम के लिए। ओह सॉरी, आपके इस नेक आश्रम के लिए। मिस्टर श्रवण कुमार, लगता है जिस किसी ने भी आपको इस आश्रम का पता दिया है, उसने यहाँ के रूल्स अच्छे से नहीं बताए। मैं कुछ समझा नहीं। हमारे आश्रम के कुछ रूल्स हैं,
अभी तो शॉपिंग भी करनी है। प्लीज मैडम जी, मेरी प्रॉब्लम तो समझिए प्लीज। मिस्टर श्रवण कुमार, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैडम जी प्लीज प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझिए प्लीज। श्रवण, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं माँ, ये मुक्ति आश्रम वाले कह रहे हैं कि आज के दिन तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। सब ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा माँ? अगर मैं कल यूएसए नहीं गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं माँ? मुक्ति आश्रम वालों को कोई समझाए कि ये कौन सा सरकारी आश्रम है जो संडे के दिन बंद रहता है। हाँ सर, बस होने ही वाला है, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? सर, ये मुक्ति आश्रम वाले कह रहे हैं कि आज के दिन मेरी माँ का एडमिशन नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रॉब्लम है? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि कल अगर आप यूएसए नहीं गए तो आप कभी नहीं जा पाओगे। कंपनी ऑफर किसी और को दे देगी। नहीं नहीं, मैं कुछ करता हूँ। कैसे समझाओ इन मुक्ति आश्रम वालों को? हेलो, हाँ बस होने ही वाला है। मैंने तो बस खिलाने के लिए किया था कि आप बस भी नहीं आ रहा। बेटा, जब मैं तेरे साथ घर से निकली थी तब मैंने तेरे लिए ये आलू के पराठे बनाए थे। ये ले बेटा, खा ले। माँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। तू सुबह से भूखा है, कुछ तो खा ले। कुछ नहीं खाया तूने। माँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मैं कोई जरूरी काम कर रहा हूँ। काम तो होता रहेगा बेटा। एक बार कह दिया ना माँ, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। गलती होगी बेटा, वो तो भूखा था इसलिए मैंने सोचा। बुजुर्गों की बातों में बददुआ नहीं होती। एक माँ है साहेब जो कभी खफा नहीं होती। तू तो मेरी मजबूरी समझ। बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी मैडम जी से बात करती हूँ। जी माँ जी, कहिए। बेटी, ये मेरा बेटा श्रवण बहुत परेशान है और मैं अपने बेटे को परेशान नहीं देख सकती, इसलिए हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ पर दाखिल कर लो। माँ जी, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हें यहाँ दाखिल तो कर लेती हूँ, पर तुम्हारे बेटे श्रवण को मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। बताइए बताइए मैडम जी, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर ठीक है, आपको कुछ देर के लिए हमारे आश्रम की एक बूढ़ी माई का पोता बनना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। हमारे आश्रम में एक बूढ़ी माई रहती है, काफी महीनों से बीमार है, पता नहीं कब इस दुनिया से चली जाए। उसका बेटा उसे यहाँ छोड़कर विदेश चला गया था। उसका अपने बेटे से ज्यादा अपने पोते से प्यार था। उस माई की अंतिम इच्छा है कि वो मरने से पहले एक बार अपने पोते को जरूर देखे। पर मैडम जी, मैंने तो उस माई के पोते को कभी देखा ही नहीं, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मिस्टर श्रवण कुमार, बस एक छोटा सा नाटक ही तो करना है। पर मैडम जी, कर दीजिए साहेब। क्या बताऊँ दादी माँ, आदमी जिंदगी की उलझनों में इतना उलझ के रह जाता है, आदमी को पैसे और काम ने। इसमें भी हमारी ही गलती है बेटा। दरअसल हम लोगों ने पैसे को रिश्ता और रिश्तों को बोझ समझ लिया है। चल छोड़, ये बता तुम्हारे पापा कैसे हैं? पापा अच्छे हैं दादी माँ, वो तो तुमको रोज याद करते हैं। तू सच बोल रहा है समीर बेटा? हाँ दादी माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं पापा को कहूँगा, वो तुम्हें मिलने आएंगे। रहने दे बेटा, बस तुझे ही देख लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये मिठाई है बेटा, मैंने अपने हाथों से बनाई है। आश्रम के सभी लोग मेरे हाथ की बनी मिठाई खाते हैं। तेरे पापा को भी ये बहुत पसंद थी, उसे देना और
मैडम जी, क्या मैं कुछ पल अपनी माँ के साथ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं, वैसे भी खाना तैयार है, खाकर जाइएगा। मैं अभी पल्लू को भेजती हूँ। सब कुछ ठीक हो गया। देखा, मैंने कहा था ना कि तू चिंता मत कर। ये लीजिए साहब, आपके लिए गर्मा गर्म खाना। ये ले बेटा, खाना खा। चल ला, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। अरे क्या सोच रहा है, ये तो तेरी पसंद की सब्जी बनी है। आपके जाने का टाइम हो गया है। वैसे भी हमने आश्रम बंद करना है। माँ, आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। अरे पगले, मुझे यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम अपना ध्यान रखना। मैडम जी, आप मेरी माँ का अच्छे से ध्यान रखना। मिस्टर श्रवण कुमार, आपके कहने का मतलब क्या है? हम इन लोगों का अच्छे से ध्यान नहीं रखते? नहीं नहीं मैडम जी, मैंने अपनी माँ को कभी अकेले नहीं छोड़ा। ठीक है, हम आपकी माँ का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब आप जाइए यहाँ से। हेलो, काम तो हो गया सर, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? सर, आपको मेरी माँ का वीजा भी लगवाना होगा। माँ का वीजा? How is it possible? सर, मुझे नहीं पता, मेरे साथ मेरी माँ भी जाएगी। और मिस्टर श्रवण कुमार, सॉरी सर, आप ये ऑफर किसी और को दे देना। मिस्टर श्रवण कुमार, चलो, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मिस्टर श्रवण कुमार, अगर दुनिया का हर बेटा तुम्हारे जैसा हो, तो इस दुनिया में कभी कोई मुक्ति आश्रम ना हो।